आप सभी को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। महापर्वों का एक दौर चल रहा है और उसमें हम सभी ने धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा इत्यादि महापर्वों को बड़ी श्रद्धा भक्ति धूमधाम से मनाया। तो चलिए जानते हैं भैया दूज का क्या महत्व है और क्यों मनाया जाता है भैया दूज का ये महत्वपूर्ण त्यौहार। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु और सुख समृद्धि की मनोकामना मांगती हैं। इस त्योहार को भैया दूज, भाई टीका, यम द्वितीया, भातृ तृतीया इत्यादि के नामों से जाना जाता है। अन्य त्योहारों की तरह भैया दूज का भी शुभ मुहूर्त का बड़ा महत्व है। इस दिन ऐसा यमुना मैया जो कि यमराज की बहन है, तो एक बार यमुना मैया थोड़ा सा दुखी थी। कई दिनों से यमराज से मिलने नहीं आए थे। जब वो आए मिलने तो कहा कि बहन वर मांगो कोई, हम तुमसे बहुत प्रसन्न है, तुम नाराज ना हो। तो यमुना मैया ने कहा कि आज के दिन जो भी भाई अपने बहन के घर जाए तो उसे त्रास से मुक्ति दे देना, ये जो ऐसा करे। यमराज ने कहा तुम तो बहन बहुत उदार हो। कहा हाँ भैया, मैं जीव मात्र का कल्याण चाहती हूँ। आज के दिन हमारे तुम्हारे इस जो कथा को श्रवण करे उसे यम पास से मुक्त कर देना। तो यमराज ने कहा मेरा तो काम ही है कि दंड देना, जो भी अपराधी हैं उनके कर्मानुसार उनको नरक भेजना इत्यादि। लेकिन यमुना मैया ने जब बहुत विनती की कि नहीं भैया, मैं तो वर मांगने को कहा है आपने, तो मैं यही कहती हूँ कि आज के दिन जो भी भाई अपने बहन के घर जा कर के भोजन करे और बहन भाई को टीका लगाए, उसके परिवार में कोई भी यम लोक न जाए, उसे नरक यातना ना भोगनी पड़े। और भैया जो हमारी तुम्हारी इस कथा को सुने उसे यम यातना ना भोगनी पड़े। यमराज ने कहा यदि तुम जीवों के कल्याण की बात कह रही हो तो ऐसा ही हो। तो इस दिन जो शुभ मुहूर्त है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि में, वो है 1:10 से लेकर 3:21 तक ये महापर्व मनाया जाएगा। इस शुभ मुहूर्त में अपने भाई को तिलक लगाना और भाई का बहन के घर भोजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस दिन बहनें शुभ मुहूर्त में अपने भाई के माथे पर तिलक करके यम से उनकी रक्षा का वचन लेती हैं और उनकी सुख समृद्धि की कामना करती हैं। ऐसा स्कंद पुराण में लिखा है, यदि कोई भाई जाता है बहन के घर और टीका लगवा के भोजन बहन के हाथ से करता है या बहन के घर कर लेता है और उसे दक्षिणा स्वरूप कुछ ना कुछ देता है, ऐसा नहीं कि इतना बढ़िया बढ़िया मालपुआ खा ले और 100 रुपये देकर चलाए, ऐसा नहीं। जो सामर्थ्यवान है उस अपनी सामर्थ्य के अनुसार बहन को कुछ ना कुछ अवश्य ही भाई को देना चाहिए। ऐसा करने से भाई का समस्त रोग दोष पाप समाप्त होता है और उसे भी नरक यातना नहीं भोगनी पड़ती। वो सुख समृद्धि से युक्त होता है। अपने बहन के घर जो जाकर इस दिन भोजन करता है और बहन टीका लगाती, उसे कुछ अवश्य ही देना चाहिए। और माँ यमुना ने अपने भाई यम को इस दिन पर खाने के लिए बुलाया था, इसी वजह से यम द्वितीया भी कहा जाता है। और इस दिन अपनी बहन के यहाँ भोजन जो करता है वो हर झगड़े से, लड़ाई से, कष्ट से दूर हो जाता है। और नारी का सम्मान वैसे भी करना चाहिए और भाई बहन का त्यौहार बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप सभी भी शुभ मुहूर्त में ज़रूर अपने भाई को राखी बांधें और बुलाएं। आपके दोनों के बीच में प्यार बना रहे जैसे यम और यमुना में बना है। तो आप सभी को यम द्वितीया की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं।